वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का तृतीय स्वरूप चंद्र घंटा आप सबकी मनोरथ पूरी करें, आप सबों के लिए शुभ फलदायी हों। और इसी मनोकामना के साथ आज का ये क्लास शुरू करते हैं हम। इससे पहले कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी और शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त और आपके फ्रेंड्स भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट और अपना सजेशन जरूर दें। आइए शुरू करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसका इंट्रोडक्शन को देखा था। आज हम बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस किन तरीक़ों से बनाया जाता है। देयर आर 3 वेज इन विच अ ट्रायल बैलेंस कैन बी मेड या प्रिपेयर्ड। तो ट्रायल बैलेंस 3 तरीके से बनाया जाता है। उन तीनों तरीक़ों को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उस तरीके को प्रैक्टिकली क्वेश्चन बना के भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट वो लिखा है, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग 3 वेज। ट्रायल बैलेंस को 3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको। तो कौन कौन से वो तीनों तरीके हैं? फर्स्ट है आपका टोटल मेथड, सेकेंड है बैलेंस मेथड और थर्ड है टोटल कम बैलेंस मेथड। मैं तीनों को थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ तीनों के बारे में और फिर हम क्वेश्चन पे इस चीज़ को और क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें टोटल मेथड की। तो टोटल मेथड में जो कॉलम बने होते हैं वहाँ एक आइटम का कॉलम होता है। सबसे पहला कॉलम जो होता है वो सीरियल नंबर का होता है, फिर आइटम का कॉलम होता है, फिर डेबिट बैलेंस और फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने सेल्स दिखाया, तो सेल्स का डेबिट बैलेंस कितना है, फिर क्रेडिट बैलेंस कितना है, इन दोनों को आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेजर अकाउंट में सेल्स का जो डेबिट बैलेंस है वहाँ डेबिट बैलेंस में दिखाना पड़ेगा और जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आपको क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल में तो दोनों इक्वल होता है, लेकिन लेजर में यहाँ पे क्या है ये आपको देखना है। ठीक है, तो टोटल मेथड में बेसिकली यही हम करते हैं। 2 कॉलम होते हैं, डेबिट बैलेंस के अलग कॉलम होते हैं, क्रेडिट बैलेंस के अलग कॉलम होते हैं। हम दोनों का जोड़ लगाते हैं और फिर ये दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो लेज़र बना हुआ है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बैलेंस बचता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि टोटल मेथड में हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट को लिखते हैं। कभी कभी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट इक्वल नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, उनमें किसी कारण से बदलाव आ जाता है। ठीक, जनरली ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम उसी बैलेंस को दिखाते हैं। मान लीजिए डेबिट बैलेंस हमारा 60,000 का है, क्रेडिट बैलेंस हमारा 40,000 का है। जो 20,000 का डिफरेंस है उसे हम दिखाएंगे, तो वो होगा हमारा बैलेंस मेथड। नाम से ही बहुत हद तक क्लियर है। अब हम बात करें अपने तीसरे फॉर्म की, तो जो तीसरा वे है इसके बनाने का वो है टोटल कम बैलेंस मेथड। मतलब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। ठीक है, अब जो आप बनाएंगे क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया, दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। आपको पहले वाले मेथड को भी फॉलो करना है, टोटल मेथड को भी, उसके लिए 2 कॉलम होंगे, और फिर आपको बैलेंस मेथड को कॉलम करना है, उसके लिए भी कॉलम अलग से बने होंगे। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हम बारी बारी से क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये है मिस्टर रावत लेजर अकाउंट शो द फॉलोइंग बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस यूजिंग टोटल बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल कम बैलेंस मेथड। रावत के लेजर से, रावत नाम का कोई आदमी है जिसका लेजर जो है यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग लेजर है, बहुत सारे आप देख रहे हैं। रावत कैपिटल अकाउंट है, रोहन अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, फिर इधर राहुल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, डिप्रिशिएशन है, परचेज अकाउंट है। तो इतने सारे लेजर हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे कि कहाँ पे कितना डेबिट बैलेंस है, कहाँ पे किसका क्रेडिट बैलेंस है, फिर दोनों का डिफरेंस कितना है। ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले आइए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये है रावत का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रावत के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी जो है 60,000 का दिखा रहा है 2005 के दिसंबर 31 को। फिर आगे है, आई एम रियली सॉरी, सबसे पहले 2005 को जनवरी 1 को इसका बैलेंस बीडी जो है 40,000 दिखा रहा है रावत के कैपिटल में, और उसके बाद इसने कैश लेके आया है 20,000 का। तो 40 और 20 60,000 बैलेंस सीडी हो गया, और यही बैलेंस सीडी साल का आखिरी अमाउंट जो है बाद में फिर ट्रांसफर होकर आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी 60,000। ठीक है, अब हम बात करें अपने अगले लेजर की। तो हमारा जो अगला लेजर है उसमें सबसे पहले रोहन अकाउंट देखते हैं। तो रोहन अकाउंट में हम देख रहे हैं कि बाई बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, क्रेडिटर्स का। तो रोहन हमारा क्रेडिटर है जिसमें इसका बीडी जो था 10,000 का बैलेंस था
इनके यहाँ पहले से हमको देना था, ड्यूज था। उसके बाद इनसे और ख़रीदारी हमने करी 50,000 की, टोटल 60,000 ड्यूज हो गए। उसके बाद कैश पेमेंट हमने किया है 40,000 का। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो है हमारा बैलेंस CD 20,000। यही बैलेंस CD फिर साल के आखिरी में अगले साल 2006 के 1 जनवरी को बाई बैलेंस BD बन जाएगा 20,000। क्लियर है। मशीनरी अकाउंट की ओर मूव करेंगे। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले चूंकि एसेट्स है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो 2005 को इसका डेबिट बैलेंस था 20,000 का। बाद में इसके डिप्रिशिएशन चार्ज किए गए 3,000 रुपये और बाद में फिर बैलेंसिंग फिगर 17,000 जो है वो बैलेंस CD हुआ हमारा। यही बैलेंस CD फिर से बैलेंस BD बन जाएगा अगले साल 2006 के जनवरी 1 को और टू बैलेंस BD हो जाएगा हमारा 17,000 रुपये। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम अपने अगले लेजर को। और हमारा अगला लेजर है राहुल अकाउंट। ठीक, तो राहुल अकाउंट का हम देख पा रहे हैं 2005 के जनवरी 1 को बैलेंस BD है डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में बैलेंस है, इसका मतलब है कि ये हमारा डेटर्स है। तो बैलेंस BD है हमारा 15,000 का, इसको हमने सेल्स किया है फिर 60,000 रुपीज़। तो टोटल 75,000 की देनदारी थी। आगे फिर इसमें बाई कैश 55,000 इसने पेमेंट किया होगा। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर जो है 20,000 फिर से अगले साल ये CD है और फिर से अगले साल ये हमारे लिए टू बैलेंस BD बन के आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ेंगे आगे हम और अब देखेंगे सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट में मात्र दो चीज़ें हैं। 2005 में बाई राहुल को सेल्स किया हमने 60,000 का, क्रेडिट सेल्स है इसीलिए नाम लिखा हुआ है। बाई कैश अकाउंट 10,000, कैश सेल्स हमारा 10,000 था। ठीक, टोटल हमने 70,000 कर लिया, काम खत्म। आगे बढ़ेंगे कैश अकाउंट को देखेंगे हम। तो कैश अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, इसमें भी बैलेंस BD होगा, डेबिट बैलेंस होगा 15,000 का। उसके बाद कैपिटल के लिए 20,000 लेके आया था, राहुल से मिला था 55,000, सेल्स किया था हमने 10,000। ठीक, सबको जोड़ेंगे अगर आप तो आ जाएगा आपका 55 और 15, 70 और 20, 90 और 10, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे भी टोटल कर लिया। अब राहुल को 40,000 पेमेंट किया गया, वेजेस के लिए हमने 5,000 दिए, परचेज किया हमने 12,000 का। बैलेंस CD इन सबको जोड़ेंगे, 40 और 5 45 और 12 57, ठीक है 57,000। तो व्हेन यू विल सब्सट्रैक्ट 57,000 फ्रॉम 1 लाख यू विल गेट 43,000 एज बैलेंस CD एंड द बैलेंस इज the balance will be balance BD in next year. So 2006 के 1 जनवरी को हमने दिखाया टू बैलेंस BD 43,000। वेजेस में केवल एक एंट्री होगी, टू कैश 5,000 रुपये हमने जो पेमेंट किया उसके लिए। डिप्रिसिएशन में भी एक एंट्री होगी 2005 को, टू मशीनरी अकाउंट 3,000 रुपये। और लास्ट में हम परचेज अकाउंट की अगर बात करें तो 2005 में टू रोहन को हमने परचेज किया, रोहन से परचेज किया 50,000 का और कैश परचेज था हमारा 12,000 का। टोटल 62,000 हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये था हमारा लेजर अकाउंट। और अब हम जानेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं हम तीनों मेथड को बारी बारी से। तो आइए देखते हैं टोटल मेथड का यूज़ करके हम किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और यहाँ हमने क्वेश्चन के कुछ पार्ट को इरेज किया है, बोर्ड छोटा पड़ गया था इसीलिए। तो इसकी जो फॉर्मेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहला जो होगा हमारा कॉलम वो टाइटल का होगा, फिर लेजर फॉलियो का होगा, फिर डेबिट टोटल और फिर क्रेडिट टोटल। ठीक, तो इस तरह से ये भी हमारा 4 कॉलम का बनता है। ठीक, टाइटल, लेजर फॉलियो, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल। उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम उठाएंगे, ये था हमारा रावत कैपिटल या कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। तो रावत कैपिटल में अब हम बात करें कि अमाउंट कैसे भरेंगे। ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो बात है यहाँ पे डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल की, वो कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे डेबिट टोटल खाली जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आपको डेबिट टोटल खाली जाएगा। क्रेडिट टोटल कितना हो रहा है, ठीक है, तो डेबिट टोटल खाली जाएगा। क्रेडिट टोटल देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है। डेबिट साइड में खाली इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग फिगर हमने गिराया, यहाँ कोई अमाउंट नहीं था। यहाँ पे ये दोनों तो था, 40,000 लेके आया था, 20,000 उसके पास वो कैश में और लेके आया कैपिटल, तो टोटल 60,000। तो ये टोटल 60,000 किस साइड का है, क्रेडिट साइड का, तो हमने क्रेडिट में दिखा दिया। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो बैलेंसिंग फिगर है जिसको हम लेके जाएंगे वो अगले मेथड में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डैश मार के सिर्फ छोड़ देंगे और रावत का कैपिटल हमारा ये बन जाएगा। अगला बात हम करें रोहन अकाउंट की जो यहाँ पे है। तो रोहन अकाउंट में आप देखिए बैलेंस CD हमने इस तरफ गिराया है ना। तो इन दोनों को अगर हम जोड़े 50,000 और 10,000, 60,000 टोटल हुआ किस साइड का, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड में हमने दिखा दिया 60,000। और डेबिट साइड का टोटल कितना था, तो मात्र 40,000। ये 20,000 तो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। डेबिट साइड का टोटल जब हमने जोड़ा था तो 40,000 आया था और उस 40,000 को हमने डेबिट टोटल में दिखा दिया। मशीनरी अकाउंट की ओर मूव करेंगे। मशीनरी अकाउंट में आप देख रहे हैं बैलेंस BD जो हमने किया था वो टोटल था यहाँ
20,000 का, तो हमने डेबिट में 20,000 रुपये दे दिए। और क्रेडिट साइड में डिप्रिसिएशन एकमात्र अमाउंट था 3,000 का, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, फिर इससे कोई मतलब हमको नहीं है, तो डिप्रिसिएशन का 3,000 जो क्रेडिट साइड में वो हम यहाँ पे दिखा देंगे क्रेडिट वाले कॉलम में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और फिर देखते हैं अपने राहुल अकाउंट का जो लेजर है। तो राहुल अकाउंट में हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा बैलेंस बीडी और ये सेल्स, टोटल यहाँ पे 75,000 था हमारा डेबिट में, तो 75,000 हमने डाल दिया। सॉरी, राहुल अकाउंट, हाँ 75,000 डेबिट में। क्रेडिट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट में ये बैलेंस सीडी 20,000 का बैलेंसिंग फिगर है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें बस इस अमाउंट को लेके चलना है। क्रेडिट साइड में एकमात्र कॉलम था, सॉरी एकमात्र पार्टिकुलर था, वो था 55,000 का, जो वो कैश लेके आया था उसके लिए, तो 55,000 हमने यहाँ पे शो कर दिया है। सेल्स अकाउंट की बात हम करें तो सेल्स अकाउंट में इस तरफ कुछ है ही नहीं, इस तरफ आप जब जोड़ेंगे तो ये 60,000 और 10,000 70,000, तो ये 70,000 हमने दिखा दिया है कहाँ पे, यहाँ क्रेडिट साइड में। कैश अकाउंट को हम इसी तरह से देखेंगे, तो कैश अकाउंट में जब आप देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल जोड़ने पे आया 1 लाख, और क्रेडिट साइड जब हमने सारे खर्चों को जोड़ा तो 45,000 और 12,000, मतलब टोटल हमारा हो गया 57,000। ठीक है, तो 57,000 हमारा चला जाएगा कहाँ, क्रेडिट साइड में। वेजेस की अगर हम बात करें तो वेजेस में केवल डेबिट साइड में है 5,000, तो डेबिट साइड में हमने 5,000 दिखा दिया, इधर कुछ है ही नहीं, छोड़ देंगे उसको। इसी तरह से डिप्रिशिएशन में केवल डेबिट साइड में है 3,000 रुपये, डेबिट साइड में हमने 3,000 दिखा दिया। परचेज में भी केवल डेबिट साइड में है 62,000 टोटल, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो 62,000 हमने टोटल दिखा दिया डेबिट साइड में। तो ये होता है हमारा टोटल मेथड। टोटल मेथड में हमने अब क्या किया, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का जोड़ लगाया। जोड़ते हैं 60,000 एंड 60,000 120, 123, 123 और 55, ये हो जाएगा हमारा 178। ठीक है, 178, और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये मिल के आ जाएगा हमारा 3,05,000। इसी तरह से आप इधर का भी टोटल करोगे तो 3,05,000 आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला मेथड। आइए हम अपने अगले मेथड को देखते हैं, जो है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर हमने पिछले बार स्किप किया था उसी बैलेंसिंग फिगर को हम यहाँ दिखाएंगे। और इसकी एक खास बात है कि किसी एक ही तरफ हम अमाउंट दिखाएंगे, या तो डेबिट टोटल में या फिर क्रेडिट टोटल में। ये देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहला रावत कैपिटल अकाउंट, कॉलम ठीक वैसे ही बनेगा इसका भी, रावत कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए रावत कैपिटल अकाउंट की ओर हम आ गए। रावत कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर किधर था, यहाँ पे 60,000, किस तरफ, डेबिट साइड में 40-60। क्रेडिट बैलेंस, एक मिनट, क्रेडिट बैलेंस रोहन का बैलेंस सीडी जो है किस तरफ, हाँ ठीक है। तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर गिरा, मतलब क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, तब तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर गिरा, तो हमने 60,000 रुपीज़ यहाँ पे दिखा दिया। ठीक इसी तरह से रोहन अकाउंट में आप देख रहे हैं बैलेंस सीडी किधर गिरा, 20,000 इस तरफ, मतलब कि ये टोटल हमारा ज़्यादा किस तरफ है, डेबिट साइड का, तो ये हमने 20,000 दिखा दिया। मशीनरी अकाउंट में आप फिर से देख रहे हैं कि बैलेंस सीडी किस तरफ गिरा है, इस तरफ, है ना, तो ये क्रेडिट साइड में गिरा है। तो ठीक इसके अपोजिट हम सोचेंगे कि डेबिट साइड में इसका बैलेंस ज़्यादा रहा होगा, तभी तो क्रेडिट साइड में अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आया। तो मशीनरी अकाउंट में हमने 17,000 दिखा दिया डेबिट वाले में, और क्रेडिट वाले को खाली छोड़ दिया। राहुल अकाउंट में हम देखेंगे तो राहुल अकाउंट को आप देख रहे हैं यहाँ पे है, और ये बैलेंसिंग फिगर जो है आपका गिरा है क्रेडिट साइड में 20,000 का, मतलब डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डेबिट साइड का हम लिख देंगे 20,000 रुपीज़ ज़्यादा। तो राहुल अकाउंट में हमारा टोटल बैलेंस जो है वो कितना दिखाएगा, एक मिनट, राहुल अकाउंट, राहुल, हाँ 20,000 रुपये का डेबिट हमने टोटल किया, क्रेडिट में हमने डैश मार दिया, छोड़ दिया। सेल्स अकाउंट की ओर मूव करेंगे, और सेल्स अकाउंट में केवल और केवल डेबिट साइड में टोटल जो है 70,000, क्रेडिट साइड में बैलेंस गिरेगा, मतलब हम डेबिट लिखेंगे कितना, सॉरी क्रेडिट लिखेंगे हम कितना, 70,000 रुपये का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कैश अकाउंट की ओर। कैश अकाउंट में आप देख रहे हैं डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है 1,00,000 रुपया, और बैलेंस गिरा हमारा क्रेडिट साइड में 43,000 का, तो 43,000 जो है वो इस तरफ आ जाएगा हमारा
डेबिट नोट में ऐसे ही सेल्स अकाउंट के बाद कैश अकाउंट होगा, वेजल्स अकाउंट होगा, डिप्रिशिएशन होगा, परचेज अकाउंट होगा, सबके हमने डेबिट अमाउंट को टोटल कर लिया और जोड़ने पे ये आपका 1,50,000 रुपये, ये भी यहाँ आपका 1,50,000 रुपये। तो ये था हमारा बैलेंसिंग मेथड। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट और अगले मेथड की, जो है टोटल कम बैलेंसिंग मेथड, जिनमें इन दोनों चीज़ों को दिखाना होता है, या जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये दोनों एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। टोटल मेथड का और बैलेंसिंग मेथड का एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है टोटल कम बैलेंसिंग मेथड। आइए देखते हैं किस तरह से हम इस सवाल को बनाते हैं। तो ये है हमारा लास्ट मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। और ये जो दोनों मेथड मैंने पीछे समझाया, बस दोनों को साथ में हम बनाते हैं। टाइटल होगा, उसके बाद का कॉलम डेबिट टोटल होगा, फिर क्रेडिट टोटल, यहाँ डेबिट बैलेंस और फिर क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें दो कॉलम आपको बढ़ा देने होंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के। बाकी अमाउंट वगैरह जो चीज़ हमने पहले लिखी थी वही जगह। जैसे रावत कैपिटल में आपने देखा था कि जब हमने बनाया था टोटल मेथड से, तो क्रेडिट साइड में हमने टोटल लिखा था 60,000, डेबिट वाले को डैश छोड़ दिया था। यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ भी डेबिट वाले में डैश छोड़ेंगे, क्रेडिट बैलेंस हमारा आ जाएगा 60,000। रोहन अकाउंट में डेबिट था 40,000 का, 60,000 का क्रेडिट था, डेबिट बैलेंस में हमने डैश किया था, क्रेडिट बैलेंस हमारा 20,000 था। मशीनरी अकाउंट का डेबिट टोटल देखिए, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपये का डेबिट टोटल है। क्रेडिट में हम क्या बोले थे कि केवल ये वाला दिखाना है, तो क्रेडिट में हमने 3,000 दिखाया। और फिर ये 17,000 जो है किस तरफ गिरा है आपका, क्रेडिट साइड में, तो इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डेबिट बैलेंस है हमारा 17,000। क्यों? क्योंकि 17,000 ज़्यादा तो इधर ही है ना डेबिट साइड में, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ, तो इसीलिए हमने डेबिट बैलेंस में 17,000 दिखा दिया। राहुल अकाउंट में भी इसी तरह से 75,000, 55,000, फिर डिफरेंस जो होगा 20,000 का, वो डेबिट बैलेंस होगा। इस तरह से हमने टोटल किया और यहाँ पे हमने इस मेथड को बनाने के बाद फिर से हमने टोटल किया तो 3,05,000, 3,05,000 जैसा कि पहले भी हमारा आया था, और डेबिट बैलेंस 1,50,000 और क्रेडिट बैलेंस भी 1,50,000। तो ये था हमारा तीनों मेथड से बनाया गया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आगे के सेशन में हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे उसको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल से और पूरी वीडियोस को देखें, तब चीज़ें आपके समझ में ज़्यादा अच्छी आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा क्वेश्चन जुड़ जाइए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से। करना आपको क्या है, आप कॉमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना नाम और मोबाइल नंबर मैंशन करेंगे, मैं आपको वहाँ जोड़ दूंगा और फिर PDF और कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।